गुड आफ्टरनून। आज की हमारी जो क्लास है कंटिन्यू कर रहे हैं। कल हमने 2 मेथड किए थे और आज अपना तीसरा है डी हेलोजिनेशन, वी हेलोजनीकरण। ये जो वी हेलोजनीकरण है इसमें एक पढ़ना वी हेलोजनीकरण अपने जैम डाइहैलाइड का, उसके बाद विस डाइहैलाइड, उसके बाद अपना अल्फा ओमेगा डाइहैलाइड। 3 रिएक्शन है, वो तीनों हम देख रहे हैं। सबसे फर्स्ट इसके अंदर वापस अपना कि भाई CH3 ऐसे नहीं लिख के मैं ऐसे सीधा ही कर देता हूँ, CH3CH और यहाँ पे हेलोजन है। और ये बताइए कैसा हैलाइड है भाई? ये हमारा जैम डाइहैलाइड है। तो नीचे मैं लिख रहा हूँ नाम इसका जैम डाइहैलाइड। ये जैम डाइहैलाइड है। जैम डाइहैलाइड का वी हेलोजनीकरण करते हो, विस डाइहैलाइड का वी हेलोजनीकरण करना है, या फिर वी हेलोजनीकरण मीन्स डी हेलोजनेशन, या आपको अल्फा ओमेगा का डी हेलोजनेशन करना है। उसके अंदर एक मेटल ऐड करते हैं, कौन सी डालते हैं? जिंक। तो अब सपोज कीजिए कि जैम डाइहैलाइड जो है उसका ये क्लोरीन और ये क्लोरीन मॉलिक्यूल यहाँ से हटा दूँ। ये Zn की वैलेंसी कितनी होती है? +2। तो ये Zn, एक Zn कितने Cl- को ले जाएगा? 2 को, यानी क्या बनाएगा? ZnCl2। तो सपोज करो कि ये गया यहाँ से, अरे गया तो फिर यहाँ ऐड होने के लिए कुछ रहा ही नहीं, CH3CH। तो उस केस में अपने को ये जो मॉलिक्यूल है वो डबल लेने पड़ेंगे। यहाँ पर भी Cl यही चीज़ वापस लिख रहा हूँ, उल्टा लिख रहा हूँ उसके अंदर। तो यहाँ पे क्या हो गया? CH3। मतलब हमने जैम डाइहैलाइड के 2 मॉलिक्यूल लिए हैं। ये 2 मॉलिक्यूल लिए हैं तो जिंक कितना लेना? डबल। अब ये ऐसा कर लेना आप यहाँ से कि ये गया, तो बताइए 2 ZnCl4 गया क्या? ZnCl2 है ना ये आपका, ये तो बाई प्रोडक्ट है। हमारा प्रोडक्ट क्या बना? CH3CH। ये CH3CH डबल बॉन्ड बन जाएगा। यहाँ से कितने बॉन्ड ब्रेक हुए? देखो 2, और यहाँ से भी 2। तो ये जो हाफ मॉलिक्यूल है और ये जो है, इनको दोनों को कंबाइन कर दो, जोड़ दो, ये आपका प्रोडक्ट बन गया। और प्लस ZnCl2। क्लियर हो गया? ये हो गया अपना डी हेलोजनेशन ऑफ जैम डाइहैलाइड। इसका IUPAC नाम बोलो क्या बना? ब्यूट-2-इन। और वो क्या है? जिंक क्लोराइड। जिंक क्लोराइड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसी के अंदर जो है हमारा जैम की जगह सपोज आपने क्या लिया? विस डाइहैलाइड। विस CH2Cl, CH2Cl, यही है विस डाइहैलाइड भाई। एडजासेंट कार्बन पे हेलोजन एटम लगा दो, विस डाइहैलाइड। क्या ऐड किया आपने इसमें? वही जिंक। अगर यहाँ से ये Zn अपन इनको डबल लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि देखो ये बॉन्ड ब्रेक हो रहा है। तो क्या निकला बोलो यहाँ से? ये निकला आपका ZnCl2। ठीक है, ये रिएक्शन जो है वो मेथेनॉल की प्रेजेंस में होती है भाई। अल्कोहल है ना, CH3OH, CH3OH। या तो फॉर्मूला लिख लेना या फिर आप लोग लिखना, ये क्या है? मेथेनॉल। ठीक है, मेथेनॉल। यहाँ से ZnCl2 गया, तो ये जो Cl2 यहाँ से बॉन्ड ब्रेक हुआ, यहाँ से तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से आया, एक यहाँ से आया, कुल मिला के क्या हो गया भाई? या फिर से क्या बन गया आपका? CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस ZnCl2। क्या बन गया आपका? एथीन। वी हेलोजनीकरण का मतलब हेलोजन का निकलना। यहाँ से हेलोजन क्या हो रहा है? एलिमिनेट हो रहा है ना। तो हेलोजन का निकलना क्या होता है? डी हेलोजिनेशन। तो याद इसको रखना है कि किसकी प्रेजेंस में करवा रहे हो? जिंक की प्रेजेंस में। तो ये आपकी इसकी फर्स्ट रिएक्शन जैम की हो गई, सेकंड हो गई विस की, और एक आपने थर्ड रिएक्शन करनी है और जिसमें अल्फा ओमेगा ले लेते हैं। चलो, तो सपोज करो कि ये CH2 ये Cl है,
ये लो सर, आपने इसमें जिंक मेटल ऐड किया तो देखो यहाँ से इस बार ये गया, यहाँ से जैसे ये बॉन्ड ब्रेक हुआ, तो ZnCl2 गया, बट यहाँ से और यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन एक एक यहाँ आएंगे तो यहाँ बॉन्ड बन जाएगा क्या? अरे बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हुआ तो यहाँ से Cl गए तो इन दोनों के बीच में यहाँ पे एक बॉन्ड बन जाता है। ये जो बॉन्ड है वो बनते ही अपने को साइक्लिक कंपाउंड मिला है। वो साइक्लिक कंपाउंड यही होता है भाई। यहाँ पे अगर 4 कार्बन होते हैं, ये 1 2 3 4, तो साइक्लोब्यूटेन मिलता है, और ये क्या मिला? साइक्लोपेंटेन। तो हमें प्रोडक्ट मिल गया साइक्लोपेंटेन। कोई दिक्कत? चलिए यहाँ तक लिखिए, फिर मैं नेक्स्ट करता हूँ आगे। यहाँ तक एक बार आप लोग लिखिए। नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं भाई, आगे देखिए। इसके बाद हेडिंग लगाइए आप लोग, ट्राई हैलोजन डेरिवेटिव। हेडिंग लगाइए ट्राई हैलोजन डेरिवेटिव, ट्राई हैलोजन डेरिवेटिव। ट्राई हैलोजन डेरिवेटिव। ये जो ट्राई हैलोजन डेरिवेटिव है, इसके अंदर हम मेनली 2 टाइप के प्रोडक्ट पढ़ेंगे। जनरली इसके अंदर एक तो क्लोरोफॉर्म मीन्स CHCl3 एंड आयोडोफॉर्म। ये इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट है 2, इनके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इनके अंदर एक आता है कि भी हैलोफॉर्म रिएक्शन। ट्राई हैलोजन डेरिवेटिव के अंदर जो इनकी मैकेनिज़्म है कि भाई कैसे बनाया जाता है, तो ट्राई हैलोजन डेरिवेटिव को बनाने का जो तरीका है उसे अपन हैलोफॉर्म रिएक्शन बोलते हैं, हैलोफॉर्म। तो हैलोफॉर्म, वापस इसके अंदर हेडिंग लगाना है क्या? हैलोफॉर्म रिएक्शन। ट्राई हैलोजन डेरिवेटिव में हमको हैलोफॉर्म रिएक्शन को ही पढ़ना होता है। तो ये हैलोफॉर्म रिएक्शन, हैलोफॉर्म रिएक्शन कौन से रिएजेंट, कौन से जो रिएक्टेंट है वो शो करेंगे, उसके लिए इसमें दे रखा है कि ऐसे प्रोडक्ट जिनकी स्ट्रक्चर A और B टाइप की होती है। क्या A और B? क्या A B कौन सा? देखिए यहाँ CH3CHOHR, ये जो एक रिएक्टेंट है कोई, इसकी स्ट्रक्चर जो है उसको क्या माना है? A माना है। या साथ ऐसा नहीं हो के इस टाइप का हो जाए कि CH3 C डबल बॉन्ड O और ये यहाँ पे R या फिर क्या हो जाए H। तो इसको क्या बोला है उन्होंने? B। लिखना नहीं है, बाद में लिखना, अभी पहले सुन लेना ध्यान से। या तो किसी रिएक्टेंट की स्ट्रक्चर ऐसी हो A टाइप की, या कैसी हो B टाइप की, तो वो आपके क्या शो करेंगे? हैलोफॉर्म रिएक्शन। अगर A टाइप की रिएक्शन, वो आपका रिएक्टेंट दिया हुआ है, तो A टाइप का है तो आप उसको A को किस में कन्वर्ट करोगे? पहले तो A को कन्वर्ट करना पड़ता है B में। अब A B याद नहीं रहे तो आप सीधा याद करो कि ये अल्कोहल है। क्या है? CH3CH2CR, मतलब 2 डिग्री अल्कोहल है, और क्या है? OH लगा हुआ है, क्या है? 2 डिग्री अल्कोहल है। अगर ऐसा 2 डिग्री अल्कोहल है तो उसका अपन हैलोफॉर्म रिएक्शन उसमें करवा सकते हैं। और अगर अपने पास क्या है CH3CHO, तो सीधा सीधा B लिख के अपन ऐसा लिख सकते हैं एल्डिहाइड। क्या वो? तो अल्कोहल को पहले किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? इसमें एल्डिहाइड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ऐसा करके मतलब इस टाइप के प्रोडक्ट सबसे पहले लिखा हुआ है आपके उसके अंदर एक लाइन, द मॉलिक्यूल
having structure A और B टाइप। क्या बोल रहा हूँ, ऐसे मॉलिक्यूल जिनकी स्ट्रक्चर कैसी होती है, ए या बी प्रकार की होती है ना, जिनके स्ट्रक्चर ए या बी प्रकार की होती है, वे क्या दर्शाएंगे, एलोफॉर्म रिएक्शंस। तो स्ट्रक्चर ए और बी टाइप आर शो क्या लिखेंगे अपन, हेलोफॉर्म, आर शो हेलोफॉर्म रिएक्शन, हेलोफॉर्म रिएक्शन। ओके, एक तो ये फर्स्ट लाइन लिख देना, फिर नीचे क्या बना देना आप लोग, ए और बी स्ट्रक्चर। ठीक है, अगर ए है तो पहले बी में कन्वर्ट करेंगे और बी है तो डायरेक्ट रिएक्शन प्रोसीड हो जाएगी आगे। ओके, अब इसके अंदर जो मैंने एक आर लिखा है आपके, आर, ये आर या यहाँ भी आर, तो ये जो स्ट्रक्चर बनाते हो उसके नीचे लिखना कि हियर आर इज इक्वल टू एल्काइल ग्रुप और हाइड्रोजन एटम। ये आर की जगह क्या क्या रख सकते हो, हाइड्रोजन एटम रख सकते हो, और उसके अलावा क्या हो सकता है, ये अपना एल्काइल ग्रुप हो सकता है। ठीक है, चलिए इसके अंदर आपके कुछ स्टेप है कि सपोज 3 स्टेप है। वो स्टेप क्या है कि माना कि सबसे पहले आपको यही दे रखा है CH3CR और ये हमारा क्या है OH। अब ये ए टाइप का स्ट्रक्चर आ गया हमारे पास, रिएक्शन करवानी एलोफॉर्म, और स्ट्रक्चर कैसा है, ए टाइप का है। ए टाइप में से क्या क्या हटाना चाहते हैं अपन, ये H और ये वाला H दिख रहा है, तो इसकी रिएक्शन करा दो आप किससे, X2 से, किससे, X2 से, हेलोजन से। इससे करवा के आपने इसको क्या किया, हीट किया, तो ये जो X है वो इस H और इस H को ले जाएगा। क्या बच गया अपने पास, CH3C, वो H गया, ये भी गया, तो क्या बचा, C डबल बॉन्ड OR, यानी अपना पहला काम तो हो गया, ए को बी में कन्वर्ट कर दिया। उसके बाद ये बी वाला नेक्स्ट सेकंड स्टेप क्या होगा, देखो CH3C डबल बॉन्ड OR। ठीक है, इसकी रिएक्शन करवाएंगे हम लोग। यहाँ से क्या है कि अपने को ये हाइड्रोजन नहीं चाहिए, यहाँ पे क्या चाहिए, हेलोजन। तो हेलोजन ले लेते हैं, फिर से हेलोजन लिए हमने 3X2 कितना, और फिर से क्या किया, उसको हीट किया। कितने हेलोजन है, 6 एटम है क्या, 6, 3 2 जा 6 एटम, नहीं 6 में से 3 तो यहाँ ऐड करो, कार्बन के साथ में हाइड्रोजन हटा के वहाँ पे लिख दो X3, समझ गए। और 3 यहाँ से हटे क्या, एलिमिनेट कौन हुआ है, हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन जो है किसके साथ जाएगा, हाइड्रोजन जाएगा आपका 3X के साथ में, 3HX। तो पहले तो वो पूरा लिख लें अपन, COR प्लस 3HX। बात समझ आ गई। हेलोजन एटम 6 थे, 6 में से 3 यहाँ ऐड करने हैं, हाइड्रोजन जो रिलीज़ हुए वो बाकी 3X के साथ ऐड हो जाएंगे, HX। अब ये जो बना है तीसरा स्टेप में, उसको यहाँ लाओ, इसको लिखो यहाँ पर CH3C डबल बॉन्ड OR। इसकी रिएक्शन करवा दो KOH से, किससे, एल्काली मीन्स क्षारीय, कैसा, क्षारीय KOH से अभिक्रिया करवाओ। रिएक्शन किससे करानी है, KOH से। तो बताओ मुझे, यहाँ KOH से करवाऊँगा तो ध्यान से देखो, ये जो है ये बॉन्ड ब्रेक करना, वहाँ देखना ज़रा, ये देखो CH3 तो एक H ही तो इसमें नहीं है, अरे तो वो H ये मिल गया ना KOH से, वो H यहाँ लगा लो इसके साथ, CHX3 प्लस RCOOK
RCOOK, ये क्या है, ये जो बनाया वो, ये है हेलोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म कब होगा, जब यहाँ पर Cl होगा, ठीक है। उसका नाम क्या है, RCOOK। नहीं लिखेंगे तो कोई विशेष बात नहीं है, बट लिखो ना, क्या नाम है इसका, है क्या नाम होगा। एल्काइल एल्केनोइड होता है ना, एल्काइल एल्केनोइड वो आपका, तो ये पोटेशियम का एक मतलब अपन इसको नहीं बोले, एस्टर होता है कि नहीं होता, RCOOR, तो एल्काइल एल्केनोइड, यहाँ पे ये आपका एल्काइल पोटेशियम है, ठीक है। इसका नाम एल्काइल ग्रुप रखने के बाद ही लिखा जाएगा ठीक से, तो वहाँ रहने दो। ये क्या समझ में आया आपको कि जब आपको केवल क्या पूछा जाए, हेलोफॉर्म रिएक्शन, तो हेलोफॉर्म की कंडीशन क्या है कि स्ट्रक्चर ए या बी टाइप का होना चाहिए। स्ट्रक्चर ए और बी टाइप का होता है तो ए होता है या बी होता है, बी को तो डायरेक्ट करवा दो कि अपन कौन सा स्टेप, ये वाला दिख रहा है, ये हो गया। और अगर ए प्रकार का है तो पहले एक हेलोजन से उसको बी में क्या करेंगे, रिएक्शन करा कन्वर्ट करेंगे। कन्वर्ट होने के बाद में हाइड्रोजन को हटा के वहाँ क्या ऐड कर देंगे, हेलोजन। उसके बाद जो बना उसकी रिएक्शन KOH से कराएंगे तो क्या मिलेगा, हेलोफॉर्म। अगर डायरेक्ट हेलोफॉर्म रिएक्शन आए तो ये लिखना है, और आता है आयोडोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म, तो उसके लिए इसके बाद वाला करवाता हूँ। फिलहाल यहाँ तक एक बार आ जाओ, लिखिए आप लोग। नेक्स्ट टॉपिक इसी में देखो आगे, ट्राईक्लोरो, हेडिंग लगेंगे आप लोग, ट्राईक्लोरो मीथेन, ट्राईक्लोरोमीथेन। तो ट्राईक्लोरोमीथेन जो है, इसी को हम बोलते हैं क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म के अंदर आप लोग पहले लिखेंगे अपन मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। बनाने की विधियाँ, क्लोरोफॉर्म बनाने की विधियाँ लिख रहा हूँ, मेथड्स फॉर प्रिपरेशन ऑफ क्लोरोफॉर्म। इसमें फर्स्ट विधि है, फर्स्ट मेथड अपना लेबोरेटरी मेथड, प्रयोगशाला विधि, लेबोरेटरी मेथड। तो प्रयोगशाला विधि हम पढ़ रहे हैं। प्रयोगशाला विधि है तो इसमें एक थोड़ा डायग्राम भी बना के बता देता हूँ, फिर इस रिएक्शन करते हैं। प्रयोगशाला विधि, लेबोरेटरी मेथड, प्रयोगशाला विधि। इसके अंदर डायग्राम देखिए आप लोग, इस टाइप का एक डायग्राम बना देना, उसके बाद यहाँ रिएक्शन करेंगे अपन। एक राउंड बॉटम फ्लास्क बनाना। राउंड बॉटम फ्लास्क कैसा होता है भाई, ये राउंड बॉटम फ्लास्क होता है इस टाइप का, जस्ट लाइक दिस। तो इस टाइप का एक बनाना, इसके अंदर ये जो है इसको आप जोड़ देना, कंडेंसर लगा देना इसके ऊपर यहाँ पे। तो कंडेंसर तो ऊपर बना ही देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार ऐसे बनाइए आप लोग। ये यहाँ से इनलेट है, इनलेट बोले तो वाटर यहाँ से अंदर जाएगा, ये आउटलेट है, वाटर यहाँ से बाहर निकलेगा। ये क्या बनाया मैंने, जो इसके
डिलीवरी ट्यूब जो है ये वाली, इसके बाहर क्या लगा हुआ है? ये पूरा क्या है? कंडेंसर है। ये नाम लिख दीजिए यहाँ पे, कंडेंसर। कंडेंसर मीन्स संघनन नली, संघनन नली। ये जो राउंड बॉटम फ्लास्क लिया है आपने, राउंड बॉटम गोल पेंदे का फ्लास्क, ये जो राउंड बॉटम फ्लास्क है, इस राउंड बॉटम फ्लास्क को आपने सैंड बाथ के अंदर रखा है। किस में रखा है भाई? सैंड बाथ। इसको, ये ग्लास का होता है तो डायरेक्ट हीट नहीं करते हैं, क्या करते हैं कि ये जो अपना सैंड बाथ है, इस सैंड बाथ के अंदर क्या करते हैं, इसको मतलब इसको हीट करेंगे तो यहाँ की हीट, मतलब डायरेक्ट ग्लास को हीट करेंगे तो जो फ्लास्क है वो हमारा क्या हो जाता है? टूट जाएगा, तो हाँ फूट जाएगा। ठीक है, देखिए ये, इसको यहाँ से एक स्टैंड पे लगाना है वापस से, नहीं तो ये क्या है कि राउंड बॉटम का है तो लुढ़क जाएगा, तो लुढ़कना नहीं है भाई, इसको पकड़ के रखना है। तो यहाँ पे इसके लिए क्या लगाएंगे? एक यहाँ पर स्टैंड। ये स्टैंड अरे आप अपने हिसाब से बना सकते हो, जैसा आपसे बने, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। थोड़ा सा लॉकडाउन के बाद क्या है कि कोरोना का इफ़ेक्ट है कि लाइनें इधर उधर जा रही है। सही दिख रहा है भाई? अच्छा है, ठीक है। यहाँ से आप लोग ये जस्ट इस टाइप का एक स्टैंड बनाएंगे। अरे तो क्या सैंड बात हवा में रहेगा क्या ऊपर? सैंड बात है ना ये, इसके नीचे भी आप ये इस टाइप की ये लाइन खींचना, ये इसका स्टैंड है, तो फिर इसका स्टैंड है वही भी यहाँ पे ऐसे ऐसे ये सब ऐसे कसे हुए हैं। ठीक है, ओके। तो अब ठीक है, अब ये ऊपर क्यों, यही नीचे ही रख देते हैं यार। नीचे इसलिए नहीं रखा है क्योंकि यहाँ पे बर्नर लगाना है। क्या लगाना है? ये बर्नर लगा दिया। अब बर्नर आपने लगाया तो ये क्या है पीछे? अरे गैस की नली है, टंकी बनाऊँ क्या? नहीं, रहना दो। गैस की टंकी, ये किससे कनेक्ट है? हाँ, ये सिलेंडर से कनेक्ट है, तो सिलेंडर नहीं बनाना है, बस इसको जला लेना। ठीक है। अब क्या करवाड़ा क्या था? अरे गरम किसको कर रहे हो? राउंड बॉटम फ्लास्क को थोड़ी हीट करना है, सॉल्यूशन नहीं लिखना है। इसमें लिखना है आपके कि एक तो हमने डाला है CH3CH2OH एथेनॉल प्लस CaOCl2 कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, विरंजक चूर्ण कहते हैं इसको, ब्लीचिंग पाउडर। उसके अलावा आप इसी के अंदर डालेंगे क्या? वाटर। तो वाटर लिख दीजिए या H2O, फॉर्मूला ही लिख देता हूँ मैं आपके, H2O। ये तीन चीज़ें आपने इसमें डाली है। क्या क्या? एथेनॉल, ब्लीचिंग पाउडर और वाटर को इसमें डाल करके इसको आप क्या करोगे? हीट करेंगे। तो हीट करेंगे तो यहाँ इस तरफ जो है आपके ये यहाँ पे वापस से चलिए देखिए, यह एक कंटेनर होता है जिसमें वाटर होता है भी। ये वाटर के अंदर डिप है, पूरा अंदर डूबा हुआ है इसका मुंह। ठीक है, वाटर। तो ये हमारा वाटर कंटेनर है और यहाँ से वाटर कंटेनर के अंदर इसमें से यहाँ जब रिएक्शन होगी, हीट करेंगे तो यहाँ बनेगा क्लोरोफॉर्म।
इन तीनों की रिएक्शन से। कैसे बनेगा मैकेनिज्म अभी यहाँ समझाते हैं। तो यहाँ से गया, इधर बना, यहाँ इसके अंदर नीचे जो है ना, थोड़ा आप ज़्यादा डार्क कर देना ऐसे कि ये जो है यहाँ पर या नीचे क्या डिपॉजिट है, इसमें डिपॉजिट क्या जमा हुआ नहीं है, बट क्या होता है कि वाटर से हैवी होता है। इसका वेट क्या होता है, भारी होता है, मतलब पानी से भारी है। पानी से भारी होने के कारण क्लोरोफॉर्म कहाँ रहेगा, अरे क्लोरोफॉर्म नीचे रहेगा। ओके, तो आप लोग ये तो H2O और नीचे यहाँ पे लिख देना ये है हमारा CHCl3 CHCl3। ओके, मतलब यही है हमारा ट्राई क्लोरो। और कार्बन कितना है देखो, एक, अरे मीथेन हो गया क्या, तो ट्राई क्लोरोमीथेन। ये जो कंटेनर है अगर आपका थोड़ा ऊपर नीचे हो जाए इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये जनरली इसको ऐसे यहाँ बनाना था, बट आप लोग समझ गए होंगे क्या है डायग्राम। ओके, चलिए डायग्राम में कोई आपको कुछ पूछना हो तो बता देना। ये आप लेबोरेटरी मेथड है अभी। अब इसमें क्या क्या हुआ, सबसे पहले ये दोनों रिएक्शन करेंगे। अब रिएक्शन में स्टेप बता रहा हूँ कि फर्स्ट स्टेप क्या हुआ इसमें। लेबोरेटरी मेथड में पहले सबसे पहले CaOCl2 किससे रिएक्शन करेगा, वाटर से, और क्या बनाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या बनाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH होल ट्वाइस। अब आप देखें ध्यान से, कैल्शियम कितना मॉलिक्यूल यहाँ पे 1, ये 1, ऑक्सीजन ये 1 और ये 1, अरे 2 हो गया क्या, तो ये 2 है। हाइड्रोजन यहाँ देखना कितने हैं, 2। क्या रह गया बोलो, और क्या रह गया पीछे, क्लोरीन, और कुछ, तो पीछे लिखेंगे अपन CaO, ये हो गया अपना क्लोरीन। क्लोरीन देखिए ध्यान से, ये जो Cl2 है, बट ये जो फ्रेशली प्रिपेयर्ड है, मतलब अभी अभी बना है। तो जो लेटेस्ट जैसे बच्चे का जन्म होता है, क्या बोलते हैं कि ये नवजात शिशु है, नवजात बोलते हैं इंग्लिश में, नेसेंट। तो ये जो हमारा है ना, ये हिंदी वाले क्या लिखेंगे, नवजात क्लोरीन है। कैसी है, नवजात बोले तो फ्रेशली प्रिपेयर्ड है, अभी अभी बनी है, Cl मॉलिक्यूल है, और इंग्लिश में हो जाएगा इसी को नेसेंट क्लोरीन। ठीक है भाई, नेसेंट क्लोरीन। फर्स्ट स्टेप में नेसेंट क्लोरीन बनेगा, ये ध्यान रखना। उसके बाद सेकंड स्टेप में आप देखिए क्या होगा, CH3CH2OH लेना है। आप लोग इधर देखें, CH3CH2OH, इसको मैं वैसे लिख दूं क्या, कैसे, जैसे अभी अपन ने समझा था कि CH3OH कितना हो गया अपना, CH3CH2OH, तो H एक रह गया इसके ऊपर, है ना। और आप ये देखो किस टाइप की स्ट्रक्चर दिख रही है, ए टाइप की। और दिखा कि नहीं दिखा, CH3CH2OH ए प्रकार की होगी ना, ए प्रकार की होगी। तो इसके अंदर अपन क्या करेंगे, इसकी रिएक्शन किससे करा देते हैं, अपने को ए को किस में कन्वर्ट करना होता है, बी में कन्वर्ट करने के लिए रिएक्शन किससे कराते थे, बोलो किससे कराते थे। यहाँ से क्या क्या निकालना चाहते हैं अपन, एक तो चाहते हैं कि ये H चला जाए, एक चाहते हैं ये वाला H चला जाए। तो कैसे चला जाए, अरे है ना अपने पास ये क्लोरीन है कि नहीं है, ये क्लोरीन इससे रिएक्शन करके क्या निकल गया, प्लस 2HCl कर दिया इधर से। ये किस में कन्वर्ट हो गया बोलो, CH3, ये COH, बोल किस टाइप का कंपाउंड बन गया, अरे बना गया CH3CHO। अब आगे जो है नेक्स्ट हम क्या लेते थे कि CH3C डबल बॉन्ड O और ये H जो है। अब अगला स्टेप भी मैंने आपको बताया था कि हमको तो इसको हटाना है, तो इसको हटाना तो किससे हटाएंगे, नेसेंट क्लोरीन है तो एक रिएक्शन है, ऐसा थोड़ी है कि 2 ही बनते हैं, नेसेंट क्लोरीन तो बहुत सारे है। तो 6 यहाँ ले लिए, 6 इसलिए लिए, 3 तो यहाँ लगाना है, 3 यहाँ से HCl के रूप में बाहर निकालना है। बोलो क्या लिखूँ, CCl3, क्या बचा COH प्लस 3HCl। ओके,
इसको यहाँ रखें। नेक्स्ट तो CCl3 CHO। और क्या चाहते हैं भाई, हम चाहते हैं कि ये वाले जहाँ पे एक H आ जाए, यही चाहते हैं। तो इसको थोड़ा समझने के लिए हमारे पास एक चीज़ पड़ी थी स्टार्टिंग में बनी हुई, इसको काम में लिया। अरे इसका भी तो कुछ होगा, तो थोड़ा सा आप इसको लिखना, मेरे 1 सेकेंड, इसको थोड़ा उधर लिखेंगे। इसको खोल के मैं पहले लिख रहा हूँ, समझने के हिसाब से ज़्यादा बेटर रहेगा कि इसको मैं पहले लिखूँ यहाँ पे CaOH। और अपना आप क्लिक होगा माइंड में कि क्या करना क्या है, कि पहले A को B में कन्वर्ट करना है, क्या करते हैं वो पता चलेगा। फिर क्या करना है कि हाइड्रोजन हटाना है, क्या करें Cl डाल दे, अपना आप आएगा अगला स्टेप। जैसे ये आए पता करोगे हाइड्रोजन रखना है, रखे कहाँ से हाइड्रोजन रखना है आपको, ये ऐड करो, क्या ऐड करोगे, ये वाला आप इसके साथ CCl3C। अरे दिख रहा है, इसकी रिएक्शन इससे करवा रहा हूँ, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से। और मॉलिक्यूल कितना ले रहा हूँ, 2 मॉलिक्यूल ले रहा हूँ, डबल ले रहा हूँ। तो आपको बिल्कुल क्लियर दिखेगा कि ये हाइड्रोजन पड़ा, देखो इसके पास, ये हाइड्रोजन किसके साथ चला गया, CCl3 के साथ। तो बन गया ना CHCl3 CHCl3। चलिए तो बताइए यहाँ पे क्या बना, CHCl3। अरे क्लोरोफॉर्म बन गया, हाँ तो 2 बना है। क्लोरोफॉर्म के मॉलिक्यूल कितना है, तो 2CHCl3। देन पीछे क्या आ रहा वो भी लिख दो, HCOO, और यहाँ पर भी HCOO, ऐसे ही है ना, CH यहाँ पे लिखो आप लोग HCOO, और कितने हैं, डबल, और दोनों के दोनों किस पे लगे हुए हैं, कैल्शियम के। अरे ये और ये 2 वैलेंसी यहाँ से ब्रेक हुई ना, यहाँ एक यहाँ लग गया, एक यहाँ लग गया, तो ये है क्या, इसका नाम क्या है, कैल्शियम फॉर्मेट। इसके नीचे लिख दीजिए आप क्लोरोफॉर्म, और यहाँ लिखिए आप कैल्शियम एसीटेट। सॉरी एसीटेट नहीं है, ये फॉर्मेट है, एसीटेट। एसीटोन लेते हैं तब एसीटेट बनता है। ये क्या है, कैल्शियम, एक ही कार्बन है ना, तो फॉर्म आएगा, फॉर्म, कैल्शियम फॉर्मेट। अरे समझे क्या, क्लोरोफॉर्म बन गया हमारा, कोई दिक्कत। चलो एक बार यहाँ लिखेंगे या रफ कर दें, लिख रहे हो, एक बार लिखो फिर हम आगे बढ़ते हैं। अभी जैसे ये लिया था हमने क्या, जैसे इसमें एल्डिहाइड से बनाया, एक तरह से देखा जाए तो एल्डिहाइड से बनाया। सपोज करो कि यहाँ H की जगह CH3 हो तो, और तो एसीटोन, तो एसीटोन लेंगे, उस समय यहाँ क्या बन जाएगा, कैल्शियम एसीटेट। वो जस्ट इसके बाद में वही है, पहले यहाँ करो यहाँ तक, फिर आगे बताते हैं। कंटिन्यू चलते हैं अपन लोग आगे। लेबोरेटरी मेथड के अंदर ही क्लोरोफॉर्म जो बना रहे थे, इन केस अपन यहाँ पे लेते हैं एसीटोन, तो एक आप इसी में सेकंड नंबर लगा देना, और उसमें लिखो, क्या लिखोगे कि यदि एथेनॉल, ये जो एथेनॉल नहीं है क्या, इसके स्थान पे क्या ले लिया जाए, CH3C डबल बॉन्ड O CH3। यदि एथेनॉल के स्थान पर क्या लिया जाए, एसीटोन लिया जाए, तो यह अभिक्रिया इस प्रकार होगी। ठीक है, सेम क्या है कि यदि आपने क्या ले लिया भाई, सॉरी ये भी रफ कर दिया, कोई नहीं, वापस करते हैं, सारा का सारा देख लेते हैं एक बार दोबारा से। लिख दो, इफ द रिएक्शन स्टार्ट्स विद एसीटोन एट द प्लेस ऑफ एथेनॉल, देन रिएक्शन प्रोसीड एज फॉलोज। लिख लिया ये, ठीक है। तो इसका भी फर्स्ट स्टेप वही होगा। अरे बाकी सब कुछ सेम है, ये भी लेना है, ये भी लेना है, बस ये चेंज हुआ है, तो इसके स्थान पे ये लिया, तो कोई दिक्कत नहीं। फर्स्ट स्टेप में कोई चेंज नहीं होगा। फर्स्ट स्टेप क्या होगा, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड रिएक्शन करेगा वाटर से, ठीक है, और आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। सेकंड स्टेप में हमने लिया क्या,
कि CH3COCH3, बताइए मॉलिक्यूल पहले से ही किस टाइप का है? बी टाइप का है, तो इसमें एक स्टेप कम हो जाएगा। हाँ बताइए अब हमको क्या चाहिए, यहाँ पे क्या चेंज करना है? हमें यहाँ पर क्या चाहिए, ये 3 हाइड्रोजन डायरेक्ट आए हुए हैं तो इसको हटाना है, तो 6Cl, ओके, CCl3, सॉरी COCH3 और प्लस क्या 3HCl। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आपका लाओ इधर CCl3 C डबल बॉन्ड O CH3। अब क्या करना यहाँ पर, अरे सॉरी फिर से वो ऐसे लिख दिया, ऐसे कई लिखने का तरीका पैटर्न वही रखेंगे सेम, पहले वाला पहले उसको लिखेंगे CaOH, बिल्कुल वैसा ही लिखना है, CCl3 CH3 CCl3 C डबल बॉन्ड O, ये CH3, ये जो आप, अच्छा ये जो बना है ना, ये इसका नाम क्या है भाई? वो जो अभी पहले वाले में भी था ना CCl3 वाला, वो क्या है उसका नीचे लिख देना क्लोरल। जो हमारा स्टेप था ना अभी जस्ट उस फर्स्ट वाले में, उसमें लिखना क्लोरल। CCl3 COCH3 नहीं था, वहाँ था H, वो H वाले के नीचे क्या लिखना? क्लोरल। ओके, ये जो बना है प्रोडक्ट हमारा, और इन सबको क्या करते हैं, हीट करते हैं, तो ये डेल्टा बना देना अगर नहीं बनाया तो। मैं कब से ये बता रहा हूँ कि इसको क्या करते हैं, हीट करते हैं। तीनों को मिक्स किया, हीट किया, फिर स्टेप बाय स्टेप ऐसे ऐसे होता है ये रिएक्शन। चलिए तो यहाँ पर भाई ऐसा होगा, ये बॉन्ड ब्रेक हुआ। चलिए तो क्या बन गया, CHCl3 CHCl3, कितने मॉलिक्यूल, CHCl3 के 2 मॉलिक्यूल। ये तो बन गया क्लोरोफॉर्म प्लस साथ में क्या जाएगा, CH3COO, और क्या मतलब क्या, CH3COO कितने होल ट्वाइस, और दोनों के दोनों कहाँ ऐड है, ये दोनों कैल्शियम पर ऐड है। तो ये जो ऐड है तो इसका नाम क्या रखा हमने, कैल्शियम एसीटेट। ये क्या है हमारा, कैल्शियम एसीटेट, ये कैल्शियम एसीटेट, ये क्लोरोफॉर्म। तो भाई ऐसा है, एसीटोन आए या फिर आए आपका एल्डिहाइड। मतलब इन शॉर्ट याद रखना है कि एल्कोहल दिया गया तो एल्कोहल को पहले किस में कन्वर्ट करना है, एल्डिहाइड में, और एल्डिहाइड है तो उसको पहले किस में कन्वर्ट करना है, कीटोन में। ठीक है, वो H वगैरह रिमूव करना है। तो एल्डिहाइड या कीटोन होगा तो उसको क्या शो करेगा, हेलोफॉर्म रिएक्शन। अब थोड़ा एक लाइन और सुनिए, ये जो हेलोफॉर्म रिएक्शन है ये एज इट इज़ आपके एल्डिहाइड और कीटोन वाले चैप्टर में है। वहाँ पे क्या होगा, केमिकल रिएक्शंस ऑफ एल्कोहल। तो ये एल्कोहल की केमिकल रिएक्शन करेंगे, वहाँ ये नहीं करेंगे। तसल्ली से मैंने तबीयत से बता दिया आपको ठीक से, वहाँ पर ये चीज़ें आएगी ना, मैं बोलूँगा कि ये आपका HW है, ध्यान रख लेना, ये बिल्कुल ये का ये है, ठीक है ना। तो इस चैप्टर में बहुत सारी बातें ऐसी है जो कि आगे वापस रिपीट होगी। क्लियर, हेलोजन डेरिवेटिव एक चैप्टर करने का मतलब है कि आपने नियर अबाउट 1.5 चैप्टर, 1.5 चैप्टर कर लिया, आधा चैप्टर का इधर उधर का दूसरा कवर हो रहा है साथ में। ठीक है भाई, तो आज की जो क्लास रहेगी यहीं तक रहेगी, टाइम लिमिट है ना कुछ उसके, ठीक है। तो कल हम इसके बाद में इसके कुछ मेथड और है, मेन यही था। और इसमें एक आपका सोडियम हाइपोक्लोराइड का है जस्ट इसके बाद में, बिल्कुल जस्ट लाइक दिस, ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है, उसमें कोई ज़्यादा चेंज नहीं है, बट कल देखते हैं। ठीक है, थैंक यू।